नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है। यमुना बाजार समेत कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। अगर थोड़ा जलस्तर और बढ़ा तो इलाके जो है जलमग्न हो जाएंगे। तो दूसरी खबर में बात करेंगे कश्मीर से पंजाब तक बाढ़ के विनाशकाल की। पंजाब के 12 जिलों के हजारों गांव बाढ़ की चपेट में है। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि सेना और एयरफोर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारना पड़ा है। अरबों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रशासन ने पूरी ताकत लोगों की मदद में झोंक दी है। तो तीसरी खबर में बात करेंगे सीएम योगी के कानपुर दौरे की। सीएम योगी आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो आईआईटी कानपुर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उद्योग एकेडमिक जुड़ाव कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। तो चौथी खबर में बात करेंगे भारत के साथ टैरिफ विवाद पर ट्रंप के नए पैंतरे की। भारत पर 50% टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चौतरफा घिर गए हैं। ट्रंप ने अब कहा है कि अगर वो भारत पर 50% टैरिफ नहीं थोपते तो भारत जीरो टैरिफ की बात नहीं करता। अगर मैं भारत पर टैरिफ नहीं लगाता तो वो ऑफर भी नहीं देते। 9 बजे की 4 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं पहली और बड़ी खबर का। उत्तर भारत में बाढ़ बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। मानसून ने देश के कई हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कई नदियां उफान पर हैं तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं और कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। खासकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में स्थिति बहुत गंभीर है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। पहाड़ों में जगह जगह भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग समेत छोटी बड़ी सैकड़ों सड़कें बंद है। तो वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली एनसीआर में भी कई दिनों से बारिश, बाढ़ और जल भराव से लोग परेशान हैं। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं और राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन बारिश का कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात करें राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना में लगातार पानी बढ़ने का सिलसिला जारी है। हालात ये हैं कि दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है, जिससे कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, 5 तस्वीरें। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तराखंड तक बादलों का विनाशकारी तांडव जारी है। हर तरफ से सैलाबी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब की तस्वीरें, जहां पर लगातार बाढ़ के हालात बने हुए हैं। भारी बारिश से यहां पर हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर जल भराव की स्थिति और चारों तरफ त्राहिमाम हो रहा है। ऐसे में दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में इस वक्त यमुना का जलस्तर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बारिश, सैलाब, तबाही का ये आफतकाल है और ऐसे में लगातार जो लोग हैं वो परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो नदी किनारे लोग बसे हुए हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है और अपना घर बार यहीं किनारे छोड़कर उन्हें आगे सुरक्षित स्थानों पर जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा है। ये दिल्ली के वो इलाके हैं जो यमुना के किनारे बसे हुए हैं, जिनके घरों में पानी भर चुका है। और ये तस्वीरें आपको बताएंगी किस तरह से जो बाढ़ है वो इनके घरों तक पहुंच चुकी है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन जो पहली मंजिल है वो एक तरह से पानी में जलमग्न हो गई है। लोगों को छतों पर जाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, लेकिन नहीं पता कब ये जलस्तर और ज़्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नींव की, तो वो भी लगातार कच्ची हो जाती है या फिर पानी के बाद उसमें नमी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो ये घर हैं वो कभी भी ढह सकते हैं, यानी गिरने का खतरा भी इन घरों के बना हुआ है। लगातार ये जो पानी का स्तर है वो खतरे के निशान को पार कर चुका है। ये लोहे के पुल की तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली की, जहां पर यमुना का जलस्तर 206.36 मीटर है, जो कि खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है। और दिल्ली में यमुना का अलर्ट लेवल है 205.33 मीटर। तो दिल्ली के यमुना बाजार समेत कई इलाकों में पहले से ही बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अब कई और इलाकों के डूबने का खतरा है। मयूर विहार और आसपास के इलाकों की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अपना सामान जो है लेकर राहत शिविरों में जाने की अपील की जा रही है। तो दिल्ली में बाढ़ आने वाली है और यही टेंशन लगातार बढ़ रही है। यमुना का जलस्तर जो है 206.36 मीटर तक पहुंच गया है। खतरे का निशान है 205.33 मीटर और खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर यमुना बह रही है।
और दिल्ली में इस वक्त डरा जो है वो बना हुआ है। लोगों को यहाँ पे चिंता हो रही है कि अगर दिल्ली में पानी का स्तर और बढ़ जाएगा, यमुना का स्तर और बढ़ेगा, फिर क्या हालात बनेंगे, क्योंकि लोहे के पुल को तो कल शाम 5 बजे से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर चलना अब रिस्की है, इस पुल पर चलना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रिस्की माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जो यमुना है उसका जलस्तर बढ़ रहा है। और ऐसे में जिस तरह से हम देख रहे हैं, देश भर से खबरें ये भी आ रही है कि जो पुल है, जो रास्ते हैं, वो भी प्रभावित हो रहे हैं, यानी वो भी कई बार बीच से दरक रहे हैं। तो ये डर और चिंता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लोगों की कि अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इस तरह के पुल पर, जो कि लगातार यमुना नदी को टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर कोई अप्रिय स्थिति हो गई, कोई पिलर यहाँ पर कमज़ोर होकर गिर जाए तो फिर क्या हालात बनेंगे। तो डर उस तरफ से भी है, यानी कि जो ये पुल नदियों को जोड़ रहे हैं। अब तक हम देश भर से इस तरह की काफ़ी खबरें देख रहे हैं। अगर हम जम्मू की भी बात करें, वहाँ भी हमने देखा कि जो नदियाँ हैं वो फान पर है, कटाव की स्थिति पैदा हो गई, और ऐसे में पुलों को भी खतरा बना हुआ है। तो दिल्ली में किस कदर बाढ़ का खतरा बना हुआ है, ये यमुना के जलस्तर को देखकर समझा जा सकता है, जो कि खतरे का निशान है 205.33 मीटर, और अभी यमुना का जलस्तर है 206.33 मीटर, यानी खतरे के निशान से कितनी ऊपर है यमुना, तो ये है 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार जो चिंता है अब लोगों की बनी हुई है, और ऐसे में डर बना हुआ है कि अगर ये जलस्तर और बढ़ता है फिर क्या होगा। हालांकि एहतियातन आज सतर्कता बरतने की बात कही जा रही है, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर के लिए बहुत ज़्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी रेड अलर्ट बारिश के लिए जारी कर दिया गया है, जिसके चलते स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल सभी स्कूल बंद है, क्योंकि खतरे के निशान को यमुना पार करती हुई, और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया है। और वहीं मथुरा में भी यमुना उफान पर है, कई इलाकों में पानी घुस गया है। तबाही का मंजर देखिए। मथुरा से संवाददाता प्रेम कौशिक की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चारों तरफ इस समय बाढ़ ही बाढ़ के हालात बने हुए हैं। चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो, इस समय अपने रौद्र रूप में है। और मथुरा की स्थिति हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया डेली आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से भयावह तस्वीर इस समय यमुना अपने रौद्र रूप में है। चारों तरफ इस समय बाढ़ का पानी घुस चुका है। यमुना के जो रिहायशी आसपास के जो इलाके हैं उनको खाली कराया जा रहा है। यमुना का पानी अब घरों में घुसने लगा है। तो इस समय हम वृंदावन के उस आरती घाट पर मौजूद है, जहां कई फीट नीचे आरती हुआ करती थी। वही यही ये आरती घाट है जो इस समय यमुना के पानी से लबालब भरा हुआ है। और देखिए किस तरह से यमुना का जल अब लगातार बढ़ रहा है, और इस बढ़ते तेजी से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से यमुना का बढ़ अब लगातार बढ़ रहा है। और इसी तेजी से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, और लगातार जिस तरह से आशंका जताई जा रही है कि यमुना का जलस्तर अब और भी कुछ घंटों बाद लगातार यहाँ बढ़ जाएगा, तो कुछ ही देर बाद जो आरती ये घाट है और इस पानी से लबालब भर जाएगा। जहां पर कभी श्रद्धालुओं की चहल पहल हुआ करती थी, अब ये आरती घाट अब खाली देखने को लगा है, क्योंकि प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है कि आरती घाट के अलावा जो भी यमुना के इलाके हैं उनको खाली कराया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसी को लेकर जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पर एक कक्षा 1 से लेकर 22 तक छुट्टी की घोषणा की गई है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, जो काम पर जाने वाले लोग हैं वो भी अब नहीं जा पा रहे। देखिए, मैं जो मौजूद हूँ इसी यमुना के घाट पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर आप जो मेरी तस्वीरें देख सकते हैं, तो किस तरह से मेरे कमर से थोड़ा सा पानी कम है, और ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अगर मैं इससे थोड़ा सा और, क्योंकि देखिए यहाँ सीढ़ियां तो कई सारी हैं, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा और नीचे जाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे कमर तक इस समय पानी है। और ज्यादा क्योंकि नीचे जाना सुरक्षित नहीं होगा, तो इसके लिहाजा हम और ज्यादा नीचे नहीं पा रहे हैं। लेकिन यही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, और जिस तरह से आशंका जताई जा रही है कि आज देर रात के बाद में पानी और बड़ी बढ़ सकता है, तो इसके एहतियातन यहाँ पर प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई है। घाटों के आसपास यमुना के इलाकों को खाली कराया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अब लोग पलायन की स्थिति में बने हुए हैं, लोग अपने पशुओं को लेकर, लोग अपने सामानों को लेकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। प्रेम कौशिक, इंडिया डेली, मथुरा, वृंदावन।
तो लगातार हालात बेकाबू हो रहे हैं। बात करें पंजाब की तो यहां पर भी बहुत ज्यादा हालात बिगड़ चुके हैं। राज्य में 1312 गांव के 2,56,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। अरबों रुपए का नुकसान यहां पर हो चुका है। हजारों की संख्या में लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। तो सीएम से लेकर सरकार के मंत्री तक सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सरकार की ओर से लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पंजाब में एनडीआरएफ की 20 टीमें काम कर रही हैं, जिसमें पठानकोट में 1 टीम, गुरदासपुर में और अमृतसर में 6 टीमें, फिरोजपुर और फाजिलका में 3-3 टीमें और भटिंडा में 1 टीम तैनात की गई। इसके अलावा वायुसेना, नौसेना और सेना की 10 टुकड़ियां अलर्ट पर हैं। 2 इंजीनियर टीमें भी तैनात की गई हैं। भारतीय वायुसेना और आर्मी के 35 हेलीकॉप्टर बचाव और राहत कार्यों के लिए लगाए गए हैं। तो पंजाब के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। पंजाब एक तरह से पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुका है। 12 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है और ये प्रलय काल आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। पटियाला की तस्वीरें हैं। पंजाब के पटियाला में किस तरह से यहाँ पर बाढ़ आ चुकी है। लोग अब नावों का सहारा ले रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर लोग जा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है हालात बेकाबू हो चुके हैं। इसलिए सेना को अब मोर्चा संभालने के लिए कहा गया है। लगातार किसी को जरूरत पड़ जाए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, खाद्य सामग्री वितरण करने के लिए अब सेना की मदद ली जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तो मदद कर ही रही है, लेकिन नौसेना, आर्मी और वायुसेना अब लगातार कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने के लिए सामने आ रही है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को इस वक्त त्वरित मदद की ज़रूरत है। अगर आप नज़र डालेंगे दूर दूर तक पानी है। फिरोजपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे 12 ज़िले हैं पंजाब के जो कि बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। और पंजाब के फिरोजपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर दूर तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। जो खेती थी, जो फसलें थी, वो बर्बाद हो चुकी है, सब जलमग्न हो चुकी है, सब बर्बादी के कगार पर आ चुका है। फिरोजपुर की तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है एक तरह से कोशिश की जा रही है कि एक रास्ता बना दिया जाए यहाँ पर जिस तरह से कोशिश की जा रही है। और ऐसे में लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो, क्योंकि नदी का किनारा है। और ऐसे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश है कि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए। तो 29 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर हम बात करें पंजाब में बाढ़ का जानलेवा कहर किस तरह से देखा जा रहा है, तो अमृतसर में ये जो आंकड़ा है 3 लोगों का है, मनसा में 3, बरनाला में 3, पठानकोट में 6 लोगों की मौत हो गई है। पटियाला, गुरदासपुर में 1, वही रूपनगर में 3 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये पूरा आंकड़ा है। वहीं आप देखिए कि 10 जिले जो प्रभावित है बाढ़ से, फाजिलका, फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट, तरनतारन, जालंधर, बरनाला, गुरदासपुर और अब मोगा, होशियारपुर, ये तमाम जो जिले हैं 10 जिले वो बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं। यहाँ पर लोगों को अब बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका है। तो लगातार ये कोशिश हो रही है सेना की कि वो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाए। आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल कॉलेज बंद है और लैंडस्लाइड के खतरे के चलते माता वैष्णो देवी की यात्रा भी पिछले 9 दिनों से बंद है। चिनाब और तवी नदियां उफान पर है। एक बार फिर हालात बेकाबू होने का खतरा मंडरा रहा है। डोडा में लैंडस्लाइड हो रहे हैं। तो लगातार ये जो स्थिति है और ज्यादा विकराल रूप लेती हुई दिख रही है। बाढ़ बारिश के बाद लैंडस्लाइड लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है और जो नेशनल हाईवेज हैं वो बाधित हो चुके हैं। लगभग एक बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जा रहा है। जम्मू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, डोडा की तस्वीर, जहां पर अभी कुछ समय पहले लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही थी और यहां पर जो ये नेशनल हाईवे है उस पर ये सारे पत्थर गिर चुके हैं। ऐसे में ये जो मार्ग है अवरुद्ध हो चुका है, यानी जो कनेक्टिविटी है अब वो भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो तबाही है पूरे जम्मू कश्मीर में। लैंडस्लाइड की खबरें, बादल फटने की खबरें और ज्यादा इन परेशानियों को बढ़ा रही हैं। तो बाढ़ की समस्या तो बनी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ जो लैंडस्लाइड हो रहा है, बादल फट रहे हैं, उससे यहाँ बहुत ज्यादा जो जनजीवन है वो प्रभावित हो चुका है। लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए भी अब कहीं ना कहीं चुनौती जो है वो रेस्क्यू टीम को फेस करनी पड़ रही है। खुद जो रेस्क्यू टीम है लगातार यहाँ पर लोगों को अगर मदद पहुंचानी भी चाहे तो वो कैसे संभव हो पाएगा, क्योंकि रास्ता एक तरह से मलबे से ब्लॉक हो चुका है। नेशनल हाईवे है ये, जिस पर कि ये पूरा लैंडस्लाइड के बाद जो चट्टानों का मलबा है वो गिर चुका है और ज़्यादा जो परेशानी है वो लोगों की यहाँ पर बढ़ रही है।
तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं आपको ये सारी तस्वीरें दिखाने की, और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पलक जुड़ गई है दिल्ली से, इसके अलावा रमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नित्यानंद भी लगातार बने हुए हैं। इन सभी का हम रुख कर लेते हैं। सबसे पहले हम दिल्ली की स्थिति जानते हैं, क्योंकि दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पलक, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आज दिल्ली एनसीआर के लिए रेड अलर्ट, जिसके चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल कैसे हालात दिख रहे हैं? क्या मौसम थोड़ा बहुत साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल गीतू, अगर हम कल शाम की भी बात करें तो इतनी बारिश जो है वो दिल्ली में नहीं हुई। एनसीआर में तो बारिश देखने को मिली, और साथ ही दिल्ली पर अभी प्रेशर इस वजह से है क्योंकि गीतू आस पड़ोस के जो राज्य हैं वहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है। चाहे हम बात हरियाणा की करें या फिर बात हम करें पंजाब की, और मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में तो हम देख ही रहे हैं कि बारिश हो रही है। जो इस वक्त प्रेशर पड़ोसी राज्यों पर पड़ रहा है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो यमुना का जलस्तर है वो भी लगातार जो है वो बढ़ा हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूं यहां पर आईटीओ पर। यमुना को आप जलस्तर जो है वो आप देख सकते हैं कि बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें कि अभी कहा जा रहा है शाम को ये वाटर लेवल जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा, तो कुल मिलाकर हम ये बात कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है अब वो थोड़ी कल से बेहतर हुई है, दुरुस्त हुई है। जब हम दिल्ली में जायजा ले रहे थे, सड़क जा रहे थे, तो वहां पर हमने एक चेंज देखा कि हर एक रोड पर, हर एक सड़क पर वाटर पंप जो है वो लगाए गए थे कि अगर कहीं पर भी जल भराव की समस्या होती है तो वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो। ये एक तस्वीर जो है वो मैं दिल्ली पर जी बिल्कुल पलक, और कहा यह भी जा रहा है कि तो देखिए लगातार दिल्ली के जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जो लोहे का पुल है उसे आवागमन के लिए अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है। रुक करेंगे हम रमन का जम्मू कश्मीर के अपडेट के लिए। रमन, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार लैंडस्लाइड्स की जो खबरें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी बाढ़ बारिश तो एक तबाही लेकर आई रही है, लेकिन लैंडस्लाइड, बादल फटना, ऐसे में लग रहा है कि रेस्क्यू भी अब चुनौती भरा होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लगातार बीती रात से ही जिस तरीके से बारिश हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं कल से ही जो बारिश जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है, उसने तस्वीरें को और भयावह बना दिया है। क्योंकि चिनाब दरिया जो है वो अभी अपने खतरे के निशान से 9 फीट ऊपर जो है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अपने तटबंध को तोड़कर अखनूर के साथ लगता हुआ जो गखरियाल का गांव है, उस गांव में पानी भरना शुरू हो चुका है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं पीछे। देखिए, ये जो पानी बहता हुआ है, ये कोई नदी नहीं है, कोई नाला नहीं है, बल्कि एक गांव है, जिस गांव में आप ये देख सकते हैं कि कितनी तेज बहाव में जो चिनाब दरिया का तटबंध टूटा है, उसके बाद पानी गांव के अंदर घुस गया है। ठीक सी पीछे आप देखेंगे तो मकान बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, और इन घरों में अभी 40 लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। माल मवेशी कितने हैं इसकी तो अभी कोई गिनती ही नहीं है, लेकिन 40 जिंदगियां जो हैं वो यहाँ पर फंसी हुई हैं। कोशिश की जा रही थी उनको यहाँ से किसी तरीके से रेस्क्यू करवाया जाए, लेकिन अभी तक एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची नहीं है। हालांकि डिवकॉम की तरफ से, जो जम्मू के डिविजनल कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से वायुसेना से रिक्वेस्ट की गई है कि एयर रेस्क्यू जो है वो इन लोगों का करवाया जाए, ताकि जिंदगियों को बचाया जा सके। और ये तस्वीर जो है ये सिर्फ अखनूर के साथ लगते हुए एक इलाके की नहीं है, बल्कि यहाँ से अगर आप परगवाल तक का जो इलाका है, जो एक बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है, वो पूरी की पूरी इसी तरीके से इस बाढ़ के पानी में प्रभावित हुई है। दूसरी तरफ अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो डोडा में जिस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है, रियासी इलाके में हमने देखा कि 203 mm बारिश जो है वो सुबह 5:30 बजे तक, यानी कि 9 घंटे में 203 mm बारिश हुई है। कटरा में 193 mm बारिश हुई है। तो लगातार जम्मू के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसके चलते जम्मू तवी नदी जो है वो उफान पर है, और चिनाब दरिया ने क्या कुछ हाल कर रखा है वो तो आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख पा रहे हैं। यहाँ से आगे हम थोड़ी सी भी आगे जाएंगे तो करीबन 6 से 7 फुट पानी जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे थोड़ा सा नीचे डाउन इलाका है। और ये इलाका जो आप पूरा देख रहे हैं, मैं आपको सुनील से कहूँगा कि इधर भी थोड़ा जूम करके दिखाएं कि जो जानवर फंसे हुए हैं इस बाढ़ के पानी में, ठीक वो सामने घरों में अगर आप देखेंगे तो जानवर जो हैं वहां पर फंसे हुए हैं, और कई जानवरों को हमने अभी यहाँ पर बहते हुए भी देखा है। तो लगातार ये जो पूरा इलाका है, करीबन 250 लोगों की आबादी इस गांव में रहती है, और उसमें 40 के करीब में लोग, जो पुलिस को अभी तक जानकारी मिली है, 40 लोगों की जिंदगियां जो है वो फंसी हुई है। और इसके साथ साथ में लगातार बारिश ने और मुसीबत बढ़ा दी है, क्योंकि बारिश के चलते रेस्क्यू जो है
वो बिल्कुल संभव नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में अगर ये पानी और बढ़ता है तो इन लोगों की जिंदगियां जो हैं वो और खतरे में आ जाएंगी। अब अगर हम बात करें कठुआ की, सांबा की बात करें, उधमपुर की बात करें, तो वहाँ भी स्थिति जो है वो भयावह नज़र आ रही है। जम्मू खित्ते की जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर इस समय सारे रोड्स जो हैं वो शट डाउन हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं, क्योंकि कहीं लैंडस्लाइड आया है, कहीं रोड बह गया है, कहीं पुल टूट गया है। तो ये हालात जो हैं वो लगातार और ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। और पिछले 10 दिनों की अगर हम बात करें, 26 तारीख को हमने देखा था कि चिनाब दरिया और तवी नदी का रौद्र रूप देखने को मिला था, और उसके बाद महज 10 दिन के भीतर ये दूसरी बार इस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिली है। और मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार हुआ है कि 10 दिन में दोबारा जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बारिश हुई हो और तवी नदी और चिनाब दरिया इस तरीके से उफान पर आ गई हो। लेकिन उफनती हुई नदी के बीच में लोगों की जिंदगियां जो हैं वो फंसी हुई हैं, लोगों की जिंदगियां जो हैं वो अटकी हुई हैं, और लगातार ये कोशिश हो रही है कि उन जिंदगियों को बचाया जाए। और प्रशासन ने फिलहाल स्कूल कॉलेजेस जो हैं उनको पूरी तरीके से बंद रखा हुआ है। माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो लगातार 10वें दिन जो है वो स्थगित है, और प्रशासन ने साफ कहा है कि बहुत ज़रूरी हो तभी आप लोग अपने घरों से बाहर निकलें, वरना आप लोग अपने घरों के अंदर ही रहें, सुरक्षित रहें, ताकि बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना आपको करना पड़ सकता है। जी नीतू। बिल्कुल बिल्कुल रमन, और हमारे साथ और भी संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं हम प्रदीप यदुवंशी का। प्रदीप, आपसे हम समझना चाहेंगे हरिद्वार में किस तरह के हालात बने हुए, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता संदीप शर्मा जुड़े हुए हैं। संदीप, आप बताइए अलीगढ़ में फिलहाल किस तरह के हालात बने हुए हैं? हालात सबसे बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दर्जन से अधिक गाँव जो पहाड़ की चपेट में लगातार जो यमुना का जो जलस्तर बढ़ने पर है। क्योंकि अभी मेरे पीछे हम तस्वीरें जो साफ तस्वीरें जो दिखाते हैं, मेरे से आप पीछे देख सकते हैं जो सड़क है, जो लोग जो संपर्क मार्ग जो गाँवों के टूट गए, मेरे पीछे आप देख सकते हो लोग यहाँ पर, और आप इस तरीका से जो नजारा है तो यहाँ पर कम से कम 25 जो पुल डाल दिए गए थे जिससे सड़क नहीं गए, लेकिन पानी का जो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण जो जलस्तर बढ़ रहा है तो पानी का बहाव यहाँ पर तेज है, क्योंकि जो संपर्क मार्ग है वो भी लोगों का टूट गया है, और अपने मवेशियों को लेकर वो वहां यहाँ से बाहर आ रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हुए जो उस गांव से, जो महाराजगढ़ गांव से जो बाहर निकल कर आए, उनसे बात जानकारी करते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? अरे बाबा, जो यहाँ पर प्रशासन आ रहा है और लोगों के पास संपर्क करे, तो क्या 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 कहना चाहिए? साल 2023 बार आई थी तो किसानों जी बिल्कुल, एक बार फिर से हम रुक करेंगे संदीप आपका, क्योंकि आपकी जो तस्वीरें हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही, लेकिन हम सुन पा रहे हैं उन्हें कि जो ये बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं कि 2023 में एक बार बाढ़ आई थी, और एक बार फिर से वैसे ही कुछ तस्वीरें जो है सामने आ रही हैं। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ पलक जुड़ी हुई है। पलक, देखिए जिस तरह से लगातार जो बात की जा रही थी कि यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, ऐसे में अभी क्या संभावना लग रही है, क्योंकि रेड अलर्ट तो जारी किया गया है, तो खतरे के निशान को अगर ये पार कर चुकी है तो क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं? देखिए, प्रशासनिक तैयारियों की अगर हम बात करें, कल तो बहुत ढीली नजर आ रही थी, लेकिन कल हमने प्रमुखता से इस खबर को गीतू जब उठाया तो ग्राउंड जीरो पर तस्वीर अब थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही है। जिस लोकेशन पर अभी मैं मौजूद हूं वहां पर आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जो है वो भी मौजूद है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, उन्होंने पूरा जायजा जो है वो पूरी स्थिति का लिया, और उसके बाद ग्रास रूट पर क्या कुछ अभी पोजिशनिंग है, यानी कि पानी को कैसे पंप आउट किया जा रहा है, यमुना के आसपास जो इलाके हैं वहां पर लोग जो है उन्हें निकाला जाए, सुरक्षित जगह पर शेल्टर्स पर अभी रखा जाए। तो कुल मिलाकर अधिकारियों को भी अभी सख्त निर्देश जो है वो दिए गए हैं कि हाई अलर्ट पर रहना है, और हाई अलर्ट पर रहने का मतलब ये नहीं कि दिन में हाई अलर्ट पर रहना है। हमें जानकारी ये भी मिल रही है कि अधिकारियों को डे एंड नाइट ये कहा जा रहा है कि आपको हाई अलर्ट पर रहना पड़ेगा। ना केवल यमुना में हम देख रहे हैं कि सुबह जो बोट्स रहती हैं गोताखोरों की, और जो वहां पर हम देखते हैं कि टीम रहती है कि कोई अगर डूब रहा है उनको बचाने के लिए, दिन के साथ साथ रात में भी उन्हें कहा गया है कि आपको हाई अलर्ट पर रहना है कि कोई भी अप्रिय घटनाएं जो है वो ना हो। क्योंकि हर रोज हम देख रहे हैं कि पड़ोसी राज्य से, हथनी कुंड से अगर हम बात करें, वहां से बराज से पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है, तो इस वजह से लोड जो है वो दिल्ली पर भी पड़ रहा है। अगर दिल्ली पर बारिश भी होती है, जो कि कहा जा रहा है कि आज और कल दिल्ली में बारिश जो है वो हो सकती है, इतनी नहीं लेकिन बारिश होगी, तो हम कह सकते हैं कि लोड जो है वो डबल हो जाएगा। क्योंकि अगर एक तरफ पड़ोसी राज्य में जो बाढ़ बारिश है उसका प्रेशर तो दिल्ली पर है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रेशर है वो तब
तब हो जाएगा जब दिल्ली में भी बारिश जो है वो हो जाएगी। प्रशासनिक तौर पर अगर हम कहें, आज तैयारियां जो है वो दिख रही हैं। कल सीएम रेखा गुप्ता जो है वो खुद दौरा करने के लिए पहुंची थी, आज प्रवेश वर्मा जो है वो दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। अधिकारियों को एकदम स्ट्रिक्ट रहने के लिए कहा है कि आप ग्राउंड जीरो पर जाइए, जहां जहां पर भी यमुना फ्लड प्लेन है, यमुना के आसपास के इलाके हैं, वहां पर जायजा लीजिए और पता लगाइए कि किस तरीके की सिचुएशन है, कि बोलने के बावजूद भी अगर वहां पर लोग अपने मकानों में रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, तो उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए और शेल्टर होम्स जो अस्थायी तौर पर बनाए गए हैं वहां पर गीतू रखने के लिए कहा गया है। बिल्कुल। और हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए हैं नित्यानंद, आपसे समझना चाहेंगे फिलहाल बनारस की क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे थे कि धीरे धीरे पानी यहाँ पर कम हो रहा है, तो क्या वैसे हालात अभी बने हुए हैं या फिर कोई बारिश के लिए कोई अलर्ट जारी किया है? जी, मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है, मौसम विभाग के मुताबिक जो है 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आगे भी कुछ दिनों तक बारिश होगी। इसके साथ ही गंगा नदी के जलस्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरावट देखने को मिल रही है, मगर इसके बावजूद जो परेशानी है वो कहीं भी कम नहीं हो रही। बता दें कि जो गंगा के तटीय क्षेत्र के लोग थे, जो पहले पलायन कर चुके थे, वर्तमान में भी अपने घर का रुख दोबारा नहीं कर पाए, क्योंकि जो गलियों में पानी लगा है वो वर्तमान में उसी तरह है। इसके साथ ही जो गंगा की सहयोगी नदी वरुणा है, वरुणा नदी के किनारे भी जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें भी तटीय क्षेत्र के लोगों ठीक है को भी नित्यानंद, और हम ये देख पा रहे हैं कि कुछ जो बोट्स यहाँ पर आसपास लगी हुई हैं, कहा तो ये जा रहा है कि सबका जो कारोबार है वो ठप सा हो गया है बनारस में, लेकिन जो बोट्स आसपास दिख रही हैं, क्या वो रेस्क्यू के लिए है या फिर लोगों को यहाँ पर किसी तरह से एक बार फिर से ये जो नौका विहार है वो थोड़ा बहुत शुरू किया है, नहीं किया है? जी, पिछले 1.5 महीने से जो नाविक समाज है वो परेशान है, क्योंकि नाव पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। और जो ये नावें आप खड़ी देख रहे हैं, ये सारी नावें जो यहाँ पे नाविक समाज है उनकी है, जो कि यहाँ पे पिछले 1.5 महीने से बंद है। बता दें कि प्रशासन ने बीते कुछ दिन पहले नाविक समाज की जो परेशानी है, क्योंकि उनका रोजी रोजगार पूरा ठप था, जिसकी वजह से उनको अपने परिवार का भरण पोषण करने में समस्या आ रही थी, तो प्रशासन द्वारा एक निर्देश दिया गया था कि जो नाविक समाज है वो माता गंगा की आरती नाव से ही दिखाएंगे। मगर बढ़ते जलस्तर के बाद दोबारा से एक बार जो ये फैसला था इसको बदला गया और पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये सारी नावें नाविक समाज की हैं और यहाँ पे इन्हें बांध के रखा गया जी। और श्रद्धालुओं की क्या व्यवस्था की गई है नित्यानंद? श्रद्धालु की व्यवस्था देख सकते हैं हमारे पीछे। जो श्रद्धालु है उनका जो आगमन है वो लगातार काशी में हो रहा है, क्योंकि धार्मिक नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। मगर श्रद्धालुओं को एनडीआरएफ द्वारा बैरिकेडिंग करके सीढ़ियों पर ही स्नान कराया जा रहा है। बैरिकेडिंग के आगे आने की अनुमति नहीं दी जा रही। इसके साथ ही लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है एनडीआरएफ द्वारा कि कोई भी श्रद्धालु बैरिकेडिंग के आगे ना आए, क्योंकि आगे गहरा पानी है। और बता दें काशी में कुल 84 घाट है और 84 घाटों का जो अपना महत्व अलग है, जिसे देखने दूर दराज के लोग आते हैं जी। बिल्कुल, यानी कि लेकिन अभी भी लोगों को सतर्कता बरतनी होगी। खासतौर से हम तो लोगों से ये अपील करेंगे कि वो अभी ऐसे स्थानों पर जाने से बचे। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं जम्मू का, जहां पर हमारे साथ संवाददाता रमन जुड़े हुए हैं। रमन, तो देखिए जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो सच में डराने वाली है। जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं हम उनका भी अंदाजा लगा सकते हैं वो किस कदर यहाँ पर फंसे हुए हैं और कैसे उनका रेस्क्यू कराया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां और मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या आने वाले दिनों में अभी कोई राहत या नहीं है? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से तो अब 8 तारीख तक का जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन आने वाले जो 24 घंटे होंगे वो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत भारी रहने वाले हैं, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भारी से भारी बारिश का जो अंदेशा जताया गया है। और इसीलिए तमाम तरीके के जो अलर्ट्स हैं वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं और प्रशासन भी जो है वो बहुत नज़दीक से इस पर नज़र रख रहा है। लेकिन जिस तरीके से चिनाब दरिया का जो है वो जलस्तर बढ़ा है, उफान पर है चिनाब दरिया, उस पर किसी का बस जो है वो नहीं चल सकता। और जब ये कटाव करना शुरू करती है तो कई किलोमीटर का इलाका जो है वो अपने आगोश में ले लेती है। जिस तरीके से जिस जगह पर मैं इस समय मौजूद हूँ, ये गखड़ियाल गाँव है अखनूर सेक्टर के अंदर, यहाँ पर लगातार जिस तरीके से पानी का भराव जो है वो गांव के अंदर हो रहा है। और जिस तरीके से मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा था कि 40 लोगों की जिंदगियां जो हैं वो पीछे जो मकान बने हुए हैं उसमें फंसी हुई है। बिल्कुल रमन, हर घंटे के साथ अगर आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा कर पानी यहाँ पर बढ़ता हुआ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी बढ़ रहा है। उन लोगों का डर और भय भी बढ़ रहा है जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। और उम्मीद थी लोगों को कि जैसे जैसे समय बदलेगा बीतेगा तो कुछ राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं है। सितंबर आ चुका है और अभी भी हालात यही बने हुए, बल्कि और
विकराल हो रहे हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का, जो कि हमारे दर्शकों को ये सीधी तस्वीर मौके से दिखा रहे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।